हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज के सेशन में हम पीसीबी डिजाइन करना सीखेंगे। पीसीबी के बेसिक्स के बारे में हम लोग ऑलरेडी पिछले वीडियोस में बात कर चुके हैं। आज हम पीसीबी डिजाइन करना सीखेंगे, यानी कि पीसीबी डिजाइन का प्रोसेस क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास बातें आती है कि हमारे पास स्कीमेटिक डायग्राम इज देयर। उस स्कीमेटिक डायग्राम से हम लोग पीसीबी में लेआउट बनाएंगे। अब कुछ पर्सन्स के, कुछ दोस्तों के माइंड में आ रहा होगा कि सर हमारे पास तो स्कीमेटिक डायग्राम नहीं है, हमारे पास तो पीसीबी है और पीसीबी से पीसीबी कॉपी करना है, वो कैसे करना है? वो भी हम आने वाले नेक्स्ट वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे। पीसीबी डिजाइन टूल्स की बात करें तो बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं, लेकिन हमने जो चूज किया है वो किया है ऑरकैड। वो ऑरकैड ही क्यों? क्योंकि ऑरकैड के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ऑलरेडी अवेलेबल हैं। इसकी लाइब्रेरी बहुत बड़ी है। किसी भी डिजाइन सॉफ्टवेयर टूल के अंदर दो मॉड्यूल्स होते हैं। एक तो होता है कैप्चर, जिसमें सर्किट डायग्राम बनाते हैं, और दूसरा होता है लेआउट, जिसमें पीसीबी लेआउट बनाते हैं। स्कीमेटिक डायग्राम की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के सिंबल्स को आपस में कनेक्ट करके हमने एक सर्किट बनाया, एक कंप्लीट किया, उसको कहते हैं स्कीमेटिक डायग्राम। और ये है हमारे पास पीसीबी का लेआउट। और इसी पीसीबी के ट्रैक्स और पैड यहां पे शो किए हुए हैं। एक और सर्किट डायग्राम या स्कीमेटिक डायग्राम हमने लिया, उसका पीसीबी लेआउट बना दिया, और ये उसके कंपोनेंट की प्लेसमेंट है, और ये एक्चुअल में पीसीबी है। एक और स्कीमेटिक डायग्राम दिया, उसके कंपोनेंट की प्लेसमेंट ये वाली है, और ये है पीसीबी लेआउट, और ये इसका एक्चुअल पीसीबी। अब एक चीज आपने नोट की है कि यहां पे कोई भी डिल होल अवेलेबल नहीं है, जबकि यहां पे सो मेनी डिल होल्स आर देयर, तो यहां पे भी डिल होल्स हैं। डिल होल की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि यहां पे जितने भी कंपोनेंट हम यूज कर रहे हैं वो सारे के सारे थ्रू होल कंपोनेंट्स हैं। थ्रू होल कंपोनेंट्स का मतलब क्या होता है? कंपोनेंट्स हमने पीसीबी के टॉप साइड से इंसर्ट कर दिए, और बॉटम साइड जहां पे ट्रैक्स होंगे वहां पे जाके हमने सोल्डर कर दिए। लेकिन एसएमटी का ये वाले क्या है? ये एसएमटी कंपोनेंट्स हैं। एसएमटी कंपोनेंट जहां पर हम कंपोनेंट प्लेसमेंट करते हैं वहां पे ही कॉपर एरिया होता है, और वहीं पे ही पैड होते हैं, और वहीं पे ही सोल्डर कर देते हैं। दूसरी तरफ कुछ भी नहीं है, बिल्कुल प्लेन रहता है। टूल्स की बात करें तो हमारे पास ऑरकैड, एलिग्रो, ईगल, एल्टियम, काईकैड, इजी ईडीए, सो मेनी टूल्स आर अवेलेबल। बट हम बात कर रहे हैं ऑरकैड की। डिजाइन का प्रोसेस क्या होता है? डिजाइन के प्रोसेस में सबसे पहले बात करेंगे कैप्चर की, यानी कि इसके सर्किट डायग्राम जो होता है वो कैप्चर में बनता है। सारे के सारे कंपोनेंट्स हमारे पास लाइब्रेरी में अवेलेबल होते हैं, इसी लाइब्रेरी में से लेंगे। अगर कोई कंपोनेंट नहीं मिलता तो हम ये भी सीखेंगे कि कंपोनेंट को किस तरीके से बनाते हैं। ये सारा का सारा जो काम होता है वो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर का काम है। और यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि मैकेनिकल इंजीनियर जो हमें विजुअल कैड में ड्राइंग प्रोवाइड करेंगे। मैकेनिकल इंजीनियर की क्या जरूरत है? सपोज करो हमने लैपटॉप का पीसीबी डिजाइन करना है, उसके अंदर यूएसबी पोर्ट कहां पे लगाना है, एचडीएमआई पोर्ट कहां से लगाना है, उसके जो ऑडियो वाले पोर्ट्स हैं वो कहां पे लगाने हैं, ठीक है, वो सारी जो डायमेंशंस होती हैं वो हमें मैकेनिकल इंजीनियर प्रोवाइड करते हैं। बट आई एम सॉरी टू से, हम आपको मैकेनिकल इंजीनियर नहीं देने वाले, हम खुद ही ये भी काम सीखेंगे। सो एज ए पीसीबी डिजाइनर वी आर गोइंग टू बिकम इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंजीनियर। अब यहां से जो सर्किट डायग्राम बनाया वहां से हम बनाते हैं नेट लिस्ट, और वो नेट लिस्ट को लिंक कर देते हैं हम लेआउट के अंदर। सारे के सारे कंपोनेंट जो है लेआउट के अंदर वो हम फुटप्रिंट की लाइब्रेरी में से लेंगे। अगर कोई नहीं होंगे तो वो हम बनाना भी सीखेंगे। स्मार्ट रूटर के अंदर हम डिसाइड करते हैं कि हमारा जो पीसीबी लेआउट है वो सिंगल साइडेड है, डबल साइडेड है, थ्रू होल कंपोनेंट्स लगा रहे हैं या एसएमटी कंपोनेंट लगा रहे हैं।
और फाइनली हमारे पास जो आउटपुट निकलती है वो होती है गड़बड़ डाटा। वो गड़बड़ डाटा के अंदर हमारे पास डिल फाइल्स भी होती हैं और पीसीबी के लेआउट के अंदर जितने भी हमने लेयर्स बनाई हैं उन सभी की इमेजेस होती हैं जो मैन्युफैक्चरर के पास जाती हैं और मैन्युफैक्चरर उससे फोटो प्लॉटिंग करके उनकी फिल्म्स बना देंगे और फाइनली पीसीबी बना देते हैं। पीसीबी डिजाइन के स्टेप्स, इसको डिटेल में स्टडी करते हैं हम लोग अपने 1 मंथ के कोर्स में, 3 मंथ के कोर्स में और 6 मंथ के कोर्स में। 1 मंथ में हम लोग सिंगल साइड पीसीबी सीखते हैं और डबल साइडेड पीसीबी हम सीखते हैं 3 मंथ्स में और 6 मंथ में हम लोग सीखते हैं मल्टीलेयर पीसीबीज। अब ट्रेनिंग की बात करें तो आप हमारे किसी भी स्टूडेंट से ये पूछ सकते हैं कि क्या आपको पीसीबी डिजाइन करना आता है, तो उनका 99% का नहीं 100% स्टूडेंट का एक ही आंसर रहता है, सर बोलो कौन सा करना है। सो वो कॉन्फिडेंस जो डेवलप होता है वो हम लोग किसी भी अपने स्टूडेंट्स के अंदर करवाते हैं। अब मॉड्यूल्स की बात करें, जैसे हमने डिस्कस किया था कि देयर 2 मॉड्यूल्स होंगे, फर्स्ट होगा ऑरकैड कैप्चर और सेकंड होगा लेआउट। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑरकैड कैप्चर के बारे में, यानी कि साइकिल डायग्राम के बारे में। साइकिल डायग्राम के लिए बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, स्टार्ट मेनू में जाएंगे, प्रोग्राम्स में जाके हमारे पास ऑरकैड में जाएंगे और उसके बाद जब आइकॉन के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये वाली विंडो खुल जाएगी। This is very easy and powerful design environment to learn and use. अब आपको जरूर हंसी आ रही होगी, सर क्या बात कर रहे हो, इतना आसान थोड़ा ही है पीसीबी जिसमें सारे कंपोनेंट्स, जितने सारे ट्रैक्स पता नहीं किस तरीके से घुमाते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, हमारा जो पीसीबी डिजाइन का लर्निंग प्रोसेस है वो इस तरीके का है कि आपको ये एक वीडियो गेम की तरह ही लगेगा। इट स्टोर ऑल द स्कीमेटिक पेजेस। अगर हमारे पास कोई सर्किट डायग्राम पड़ा हो तो जरूरी नहीं है कि एक ही पेज के ऊपर कंप्लीट करना है, आप उसके 2, 3, 4, 5 जितने भी पेजेस चाहिए हैं वो उतने पेजेस उसमें आपस में बना सकते हैं और सो मेनी पार्ट्स भी यूज करेंगे। नया प्रोजेक्ट बनाने के लिए क्या करेंगे, फाइल न्यू प्रोजेक्ट। टू मेक ए न्यू प्रोजेक्ट वी गो टू फाइल न्यू, क्लिक ऑन टू द प्रोजेक्ट। जैसे ही प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये वाली विंडो खुल जाएगी। अब यहाँ पे नेम वाला फील्ड है, यहाँ पे हमने पीसीबी का जो डिजाइन है उसका नाम लिख देना है और यहाँ पे स्पेसिफाई कर देना है लोकेशन कहाँ पे हमने सेव करना है। जैसे ही इसको ओके करेंगे तो हमारे पास नई वाली विंडो खुल जाएगी। इसको हम बोलते हैं, इस शीट को हम बोलते हैं वर्क एरिया। अब पीसीबी के सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ मेन फंडास हैं, मेन चीजें हैं जो मैं आपके डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहले होता है टूल बार। ये तकरीबन सभी सॉफ्टवेयर में अवेलेबल होगा, इसमें कोई खास चीज नहीं है, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। कमांड मीनो वो भी बहुत सिंपल है, तकरीबन सारे सॉफ्टवेयर में होता है। टूल पैलेट, टूल पैलेट का मतलब है कि जितने भी टूल्स हम यूज करेंगे स्कीमेटिक डायग्राम को बनाने के लिए वो सारे यहाँ पे यूज करेंगे, यहाँ से यूज करेंगे। और एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें चीज होती है वो है सेशन लॉग। सेशन लॉग के अंदर क्या होता है, इट कंटेन्स लॉग ऑफ ऑल द इवेंट्स और एरर्स दैट अकर ड्यूरिंग कैप्चर सेशन। जब हम कैप्चर सेशन को काम कर रहे हैं, अगर मान लो कोई एरर आ जाता है तो ये वाले पेज के ऊपर वो डिस्प्ले हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ये पेज खुल जाएगा, हमारे सामने आ जाएगा और हमें बता देंगे भी ये वाला इसमें एरर आता है। ठीक है, उस एरर को हमने करेक्ट किया और आगे बढ़ गए। अब कुछ दोस्तों के माइंड में आ रहा होगा, सर गलती से ये अगर क्लोज हो गया तो क्या करेंगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन आंसर उससे भी ज्यादा बढ़िया है। ये क्लोज नहीं होता, जब क्लोज करने की कोशिश करेंगे तो ये मिनिमाइज हो जाता है। इसको उठा के कहीं साइड में रख दो, जब भी कोई एरर आएगा ऑटोमेटिकली ये ओपन हो जाएगा और हमें बता देगा भी ये वाला एरर है। वेरी सिंपल।
अब बैकएंड के ऊपर कुछ हमारे पास सेटिंग्स होती हैं। सबसे पहले आते हैं ऑप्शंस में प्रेफरेंसेस। प्रेफरेंसेस के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये वाली विंडो खुल जाएगी। सबसे पहली बात आती है कलर। कोई भी कलर चेंज करने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट ऑल कलर आर वेरी वेरी गुड। ठीक है, सिर्फ जो ग्रिड के डॉट्स होते हैं ना, जो या ग्रिड की जो लाइंस होती हैं, उसका कलर यहाँ पे काफी लाइट है। अगर हम डॉट्स यूज कर रहे हैं तो कलर थोड़े से डार्क होगा, तभी विजिबल होगा ना, अदरवाइज विजिबल ही नहीं होगा। इसलिए हम इसका जो कलर है वो कोई डार्क कलर जिसमें मैरून या ब्लैक या फिर नेवी ब्लू ऐसा कोई रख सकते हैं, एज पर योर चॉइस। दूसरी बात आती है ग्रिड का डिस्प्ले। ग्रिड का डिस्प्ले हमारे पास दो टाइप्स के ग्रिड है यहाँ पे है। एक तो है डॉट 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 डॉट, जो हमने थोड़ी देर पहले यहाँ पे देखा था, ठीक है, और दूसरा आता है लाइंस, जस्ट लाइक ए ग्राफ पेपर। आपको जो भी कंफर्टेबल लगे आप वो यूज कर सकते हैं। पैन एंड जूम और सिलेक्ट के अंदर कुछ नहीं है। उसके बाद आते हैं मिसलेनियस। जैसे ही मिसलेनियस के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये वाली विंडो खुल जाएगी। इसमें मेन 3 फीचर्स रहते हैं। सबसे पहला होता है एनेबल ऑटो रिकवरी। एनेबल ऑटो रिकवरी के ऊपर अगर एनेबल कर दें या क्लिक कर दें या इसको एक्टिवेट कर दें तो हर 15 मिनट के बाद, ये 15 मिनट बाय डिफॉल्ट यहाँ पे रखा हुआ है ना, हमारा सिस्टम, हमारा सॉफ्टवेयर अपने प्रोजेक्ट को सेव कर लेता है एवरी 15 मिनट्स के बाद। सेकंड आता है ऑटोमेटिकली रेफरेंस प्लेस पार्ट्स। अगर इसको एनेबल कर दिया जाए तो हमारे पास जो भी कंपोनेंट हम लेके आएंगे, रेजिस्टेंस लेके आएंगे, R1, R2, R3, R4, ऑटोमेटिकली ये आता जाएगा। रेजिस्टेंस का आई हो गया, उसके बाद कैपेसिटर C1, C2 ऑटोमेटिकली होगा एंड सो ऑन। और सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फीचर है इसके अंदर वो है एनेबल इंटर टूल कम्युनिकेशन। अगर इसको ओके कर देते हैं तो हम अपने स्क्रीन को, हम अपने कंप्यूटर या लैपटॉप की स्क्रीन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा सर्किट डायग्राम या स्कीमेटिक डायग्राम और राइट हैंड साइड में रहेगा हमारे पास पीसीबी लेआउट। अगर पीसीबी लेआउट में किसी भी कंपोनेंट के ऊपर क्लिक कर देंगे तो वो हमें दिखा देगा स्कीमेटिक डायग्राम में कहां पे लगा हुआ है, और अगर स्कीमेटिक डायग्राम में किसी कंपोनेंट के ऊपर क्लिक कर देंगे तो वो दिखा देगा पीसीबी लेआउट के अंदर कहां पे लगा हुआ है, वो हाईलाइट कर देगा। सो दिस फीचर इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसको कहते हैं एनेबल इंटर टूल कम्युनिकेशन। अब प्रेफरेंसेस की बात हो गई, नेक्स्ट आता है हमारे पास डिजाइन टेम्पलेट। डिजाइन टेम्पलेट के ऊपर जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये वाली विंडो खुल जाएगी। सबसे पहले वाली आती है फॉन्ट्स। फॉन्ट्स को कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, बड़े सुंदर हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा आता है हमारे पास टाइटल ब्लॉक। टाइटल ब्लॉक का मतलब क्या होता है, कोई भी ड्राइंग देखें मोस्टली हम, तो राइट हैंड साइड में ना एक छोटा सा यहाँ पे ब्लॉक बना होता है। उस ब्लॉक के अंदर लिखा होता है प्रोजेक्ट का नाम क्या है, ये डॉक्यूमेंट किस से रिलेटेड है, ठीक है, कौन सी डेट को ड्रॉ किया गया था, ठीक है, अगर कोई प्रोजेक्ट है तो कितने पेजेस का प्रोजेक्ट है, किसने ड्रॉ किया था, चेक किसने किया था, रिमार्क्स, वो सारी चीजें जो लिखी होती हैं, उस इंफॉर्मेशन को, उस ब्लॉक को कहते हैं हम टाइटल ब्लॉक। पेज के साइज, अब पेज का साइज की बात करें तो मोस्टली हमने 2 या 3 टाइप के पेजेस के देखे या सुने होंगे। एक तो A4 या फिर लीगल पेज, नहीं, बहुत सारे अवेलेबल होते हैं जिसमें A, B, C, D, E और कस्टम, वो सभी हम अभी आपको दिखाएंगे। उसके बाद आते हैं यहाँ पे सपोज करो डिफरेंट पेजेस हैं, जरूरी नहीं है कि प्रोजेक्ट के अंदर एक पेज, सारे के सारे पेजेस जो हैं वो सेम साइज के सिलेक्ट करने पड़े। नो, अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कोई बड़ा वाला पेज है, इससे छोटा वाला पेज यहाँ पे चाहिए, उससे छोटा वाला पेज चाहिए, हम अपने प्रोजेक्ट में अपने अकॉर्डिंगली कोई भी पेज का साइज जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फीचर। अब साइजेस की बात करें तो A, B, C, D, E जैसे जैसे मैम ने अभी बताया था, ठीक है, इनको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। mm और इंचेस में ऑटोमेटिकली जब भी क्लिक करते हैं टैब पे आएंगे तो सिलेक्ट हो जाएगा। सो सबसे बड़ा पेज यहाँ पे अवेलेबल है 42 बाय 32 इंच, बहुत बड़ा पेज है। लेकिन इससे भी बड़ा अगर चाहिए या
सबसे छोटा है A4 साइज 9.7 बाय 7.2, इससे भी छोटा चाहिए तो कस्टम में जाके अपनी अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर सकते हैं। वेरी सिंपल। लाइब्रेरी को कैसे ऐड करते हैं? लाइब्रेरी को ऐड करने के लिए क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये वाली विंडो खुल जाएगी। यहाँ पे कोई भी हमारे पास कंपोनेंट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ऐड लाइब्रेरी के ऊपर क्लिक करेंगे तो बैकएंड के ऊपर लाइब्रेरीज खुल जाएंगी। वन बाय वन सभी लाइब्रेरीज को हमने ऐड करते जाना है, वो यहाँ पे आती जाएंगी और उन सभी लाइब्रेरीज को वन टाइम सिलेक्ट कर लेंगे और उन सभी लाइब्रेरीज, सिलेक्टेड लाइब्रेरीज के जितने भी कंपोनेंट्स होंगे वो यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। किसी भी कंपोनेंट का नाम यहाँ पे रखें तो उसकी जो पिक्चर है वो यहाँ पे दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल दिस रेजिस्टेंस लिखा, ठीक है, और वो रेजिस्टेंस का सिंबल यहाँ पे शो हो गया। हमने देख लिया यस वी नीड दिस वन। जैसे ही ओके करेंगे तो वो अपनी स्क्रीन के ऊपर आ गया, वर्कशीट के ऊपर आ गया। इस तरीके से हमने लगा दिए। उसके बाद क्या करना है, स्कीमेटिक डायग्राम बनाने के लिए एक तो कंपोनेंट चाहिए और दूसरी वायर चाहिए ना। वायर को लिया और यहाँ पे जैसे जैसे हमें रिक्वायर्ड है सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंगली वैसे वायर कर दिया। सबसे मेन यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये होती है कि इस कंपोनेंट के पिन के ऊपर दो हमारे पास स्केयर बने हुए हैं, वर्चुअल स्केयर। जब यहाँ पे वायर कर देंगे, इस पे वायर लगा देंगे तो ये जो स्केयर है वो एलिमिनेट हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल दिस, ठीक है, इस तरीके से हम इसकी वायरिंग करेंगे। बाकी जो नेट अलियास क्या होता है और ऑफ पेज कनेक्टर क्या होता है वो आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। ऑफ पेज कनेक्टर के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि ऑफ पेज कनेक्टर में क्या होता है कि यहां से कोई भी सिग्नल एक पेज से बाहर निकला और दूसरे पेज पे अंदर चला गया तो आपस में कनेक्टिविटी हो गई। अब देखो ना, डिफरेंट शीट्स हैं, डिफरेंट पेजेस हैं, तो आपस में अगर इलेक्ट्रिकली कनेक्शन नहीं होगा तो काम कैसे करेगा? ठीक है, सो ये ऑफ पेज के लिए हम लोग ये सिंबल या जो कनेक्टर है वो यूज करते हैं। स्कीमेटिक डायग्राम इज रेडी, बस इतना ही तो काम होता है। अब एक और चीज मैंने यहां पे आपको बतानी थी, वो होता है माई अलियास। माई अलियास का मतलब क्या होता है? अब ये देखिए, ये एक अलग से ब्लॉक है, ये ब्लॉक अलग से है, आपस में कनेक्टिविटी नहीं है ना। अब यहाँ पे आउटपुट जो निकली, यहाँ पे सिग्नल का नाम रख लिया इनपुट प्लस, ये एक्चुअली हमने यहाँ पे कनेक्ट करना था तो इसका भी नाम इनपुट प्लस रख दिया और इसका भी नाम रख दिया इनपुट प्लस, तो आपस में बैकएंड के ऊपर कनेक्शन हो जाएगा। आपस में बैकएंड के ऊपर कनेक्शन हो गया। वो किस तरीके से हो जाता है और कैसे इसको शो करते हैं, क्या मैं विजुअलाइज कर सकता हूं? हाँ, मैं आपको दिखाऊंगा प्रैक्टिकली। सो दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अब सपोज करो हमारे पास अगर बहुत सारी वायर्स आती हैं ना, सपोज करो एक माइक्रो कंट्रोलर का पीसीबी बना रहे हैं जिसमें माइक्रो कंट्रोलर लगा हुआ है, काफी सारे पोर्ट्स हैं, काफी सारे कनेक्शंस हैं। कई बार होता है कि वायर्स तो हम कर देते हैं, लेकिन ये चेक करना हो क्या वायर्स ठीक लगी हैं, कोई गलत तो नहीं लग गई या कोई मिस तो नहीं हो गई, तो बड़ा मुश्किल होता है उसको ट्रेस आउट करना, काफी डेंस हो जाता है ना वो। तो उसको बनाने के लिए सबसे बढ़िया तरीका होता है कि ये नेट अलियास लगा दो। यहां पे भी नाम लिख दो सेम, यहां पे भी लिख दो, कनेक्शन हो गया, खत्म। ठीक है, अब लास्ट में हमारे पास आएगा कि हमारे पास जो डिजाइन में से कुछ एक पैरामीटर्स बनते हैं। सबसे पहले तो हम बिल ऑफ मटेरियल बनाएंगे जिसको हम बॉम बोलते हैं। नेटलिस्ट बनाते हैं, दिस इज द क्रिएट नेटलिस्ट। एनोटेशन, अगर उसकी नंबरिंग R1, R2, R3, R4 को हमने सीक्वेंस में नंबर लगाना हो और सिस्टम के अकॉर्डिंगली करना हो, सिस्टम को कमांड देके उससे ये काम लेना हो तो उसको कहते हैं एनोटेशन। क्रॉस रेफरेंस क्या होता है, बैक एनोटेशन क्या होता है, डिजाइन रूल चेक क्या होता है, वो सारी की सारी डिटेल्स में हम आगे जाके डिस्कस करने वाले हैं।